सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। और विधायक जी के विधायक बनने के बाद जो समस्या उत्पन्न हुई उसका समाधान भी हम लोग समय आने पर करेंगे। जनता मालिक है, वो जिसको जनता मालिक चुनेगी वो समस्या का समाधान करेगा। आज इस समस्या का समाधान कौन करेगा? हम करेंगे। रही बात आपके जन्म से पहले कुछ समस्या होगी, कुछ मेरे जन्म से पहले होगी, तो जो शीर्ष नेतृत्व होगा, जिसे लोग जनता मालिक अपना बहुमूल्य वोट देके चुनाएगी, समाधान तो वही करेगा ना। तो आप ऑन कैमरा ये हुंकार भर रहे हैं कि गोरिया कोठी के समस्याओं का समाधान आप करेंगे। उद्घाटन किए, क्या वहाँ आज डॉक्टर हैं? हाँ, उसके बाद मुझे ये संज्ञान में बातें आया है कि वहां पे डॉक्टर नहीं है। और उस दिन मैं जब इंटरव्यू कर रहा था अस्पताल में, तब भी डॉक्टरों का कहना था कि हम तो आज एक दिन के लिए आए हुए हैं। तो जैसा आप जवाब राजद प्रत्याशी नूतन वर्मा जी के पुत्र हनी वर्मा जी के पास, जो गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र के भावी राजद प्रत्याशी हैं, भावी विधायक प्रत्याशी हैं, हम इनसे बात करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के बात करेंगे और गोरिया कोठी में क्या वास्तविक विकास हो पाया है कि नहीं हो पाया है विगत वर्षों में, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये अपना विचार कैसे रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरे यूट्यूब चैनल RWG मीडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, क्या गोरिया कोठी में जो वास्तविक विकास होना चाहिए वो हो पाया है विगत वर्षों में? देखिए, सही मायने में तो पूरे बिहार में वास्तविक विकास नहीं हो पाया है। और मेरे नज़र से देखिए तो पूरा बिहार पूरे देश के पायदान पर सबसे नीचे है। तो पूरे बिहार का ही विकास नहीं हो पाया है। क्या वास्तव में जब भी किसी नेता से विकास के बारे में पूछा जाता है तो वे रोड का नाम लेते हैं, नाला का नाम लेते हैं, इसी सब का नाम लेते हैं? क्या विकास शब्द जो है केवल रोड और नाला में सीमित रह चुका है? देखिए, विकास की परिभाषा अगर रोड नाला ही है, ये तो हमारी ज़रूरत की चीज़ है और आधारभूत आवश्यकताओं में से है। ये विकास नहीं है। विकास तब है कि जब हमारी सारी सुविधा हमें मिले, कम से कम पढ़ने के लिए विद्यालय, उच्च विद्यालय, हाई विद्यालय, कॉलेज और उससे भी बेहतर और स्वास्थ्य के लिए सुविधा, जो कि यहाँ नहीं है। अगर ये दोनों नहीं है तो हम पिछड़े हुए हैं। आप स्वास्थ्य की सुविधा को लेकर के बोल रहे हैं। हमारे वर्तमान विधायक, गोरिया कोठी के वर्तमान विधायक उच्च स्वास्थ्य केंद्रों का तो उद्घाटन कर रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले तो आप ही वहाँ थे, आपने देखा होगा जहाँ उच्च स्वास्थ्य केंद्र कह के उद्घाटन किए, क्या वहाँ आज डॉक्टर हैं? हाँ, उसके बाद मुझे ये संज्ञान में बातें आया है कि वहां पे डॉक्टर नहीं है। और उस दिन मैं जब इंटरव्यू कर रहा था अस्पताल में, तब भी डॉक्टरों का कहना था कि हम तो आज एक दिन के लिए आए हुए हैं। तो जैसा आप जवाब में थे, जहाँ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे, हमारे डिप्टी CM थे, वहाँ उद्घाटन के समय ही डॉक्टर रहते हैं, फिर नहीं रहते हैं, तो फिर क्या स्वास्थ्य मिलेगा? अगर बिहार सरकार आम पब्लिक को, गरीब को, दलित को, शोषित को, वंचित को स्वास्थ्य देते, तो फिर इन लोगों के या कथाकथित कुछ लोगों के जो प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं, जो जाति विशेष के आधार पर ही समझिए तो हैं, उनका हॉस्पिटल कैसे, प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे चलेगा? इसीलिए सरकारी कोरम में विकास के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर सिर्फ बड़े बड़े स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन किया जाता है। वहां पर विधायक जी एक शब्द बोले थे हमको कि आपके जन्म के पहले से समस्या है। तो ये बातें सही है कि हमारे जन्म के पहले से समस्या है, लेकिन सत्ता में तो वही बैठे हैं। तो इस समस्या का समाधान कौन करेगा? हम करेंगे। रही बात आपके जन्म से पहले कुछ समस्या होगी, कुछ मेरे जन्म से पहले होगी, तो जो शीर्ष नेतृत्व होगा, जिसे लोग जनता मालिक अपना बहुमूल्य वोट देके चुनाएगी, समाधान तो वही जन्म हुआ। उसके बाद बहुत समस्या थी। अभी उनके गोरिया कोठी में ही समस्या थी, नाला नहीं था, तो पंचायत समिति से हम लोगों ने दिया, नारायण विद्यालय के पीछे से पीछे नाला निकाला गया। क्योंकि विधायक होते हुए वो कहते भी हैं कि हम 4 बार से खानदानी विधायक हैं, होते हुए उनसे नाला नहीं बन पाया, तो पंचायत समिति से हम लोगों ने बना के दिया।
ये गोरिया कोठी की समस्या थी। उनके बाप दादाओं के उनके पूर्वजों द्वारा बनाया गया विद्यालय है लालपरी। वहाँ उनसे विकास नहीं हो पाया, तो विकास के लिए हम लोगों ने पंचायत समिति मद से फेवर बोलो को पीसीसी दिया। तो समस्या वहाँ थी, जिनका समाधान वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो 4 बार से विधायक हैं। मतलब 4 बार का मेरा कहने का मतलब सेंस उनके पिताजी, दादाजी और परदादा विधायक सांसद रहे हैं, खानदानी हैं। तो उनसे उन्हीं के पूर्वजों के द्वारा बनाए गए विद्यालय में की समस्या का समाधान उनसे नहीं हो पाया, तो हम लोगों ने किया। नारायण विद्यालय है, पूरे गोरिया कोठी के आसपास के गांव के लोग जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए। उसके पीछे नाला है, उनसे उसका समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो पंचायत समिति से हम लोगों ने करा दिया। समस्या रहेंगी, जब तक इंसान रहेगा धरती पर समस्या रहेगी, और कोई ना कोई उसका समाधान करेगा। तो आप ऑन कैमरा ये हुंकार भर रहे हैं कि गोरिया कोठी के समस्याओं का समाधान आप करेंगे? गोरिया नहीं, ऑन कैमरा क्या, हम कहते हैं कि हमने 2 बार प्रमुख को लड़ाया, अपना खून पसीना मेहनत लगा के उसको जिताया, आप लोगों के लिए, आम पब्लिक की समस्याओं के समाधान के लिए। उस समस्या के समाधान में प्रॉपर गोरिया कोठी में माननीय विधायक जी के पूर्वजों द्वारा सिंचित पोषित जो विद्यालय है, उसमें उनकी समस्याओं का समाधान वो नहीं कर पा रहे थे, तो हम लोगों ने किया। इसमें क्या है, बड़े बुजुर्ग और पुराने लोगों ने कहा है, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। और विधायक जी के विधायक बनने के बाद जो समस्या उत्पन्न हुई, उसका समाधान भी हम लोग समय आने पर करेंगे। जनता मालिक है, वो जिसको जनता मालिक चुनेगी वो समस्या का समाधान करेगा। आज